हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एवरीथिंग इज़ इजी मेरे दोस्तों। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में मैंने ये किरण का एक पब्लिकेशन का एसएससी का मैथमेटिक्स का किताब आता है जिसमें 11,000 क्वेश्चंस हैं। 99 टू टिल डेट मैंने क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया और इसमें एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैकअप है इसके अंदर। मैं इसमें ज्योमेट्री से स्टार्ट कर चुका हूँ। टाइप 1 टाइप 2 ज्योमेट्री का खत्म कर चुका हूँ। टाइप 3 का आधा पार्ट खत्म हो गया है। परसेंटेज स्टार्ट कर इसका टाइप 1 खत्म होने का ये लास्ट वीडियो है जिसमें परसेंटेज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा 7 जुलाई से अनअकैडमी में बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि अर्थमेटिक का पार्ट 2 है। अर्थमेटिक का पार्ट 1 ऑनगोइंग है, चल रहा है अभी, वो में परसेंटेज चल रहा है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। और मैं एडवांस मैथमेटिक्स में एडवांस में अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। और अभी रिसेंटली वहाँ पे ज्योमेट्री फिनिश हुआ, उससे पहले आपका रिमाइंडर थ्योरम फिनिश हो चुका है, डिविजिबिलिटी हो गया और वो फिर से भी पढ़ाया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करिए। ये सब कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। अगर आप ये सब कोड यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आप मुझे भी सपोर्ट कर पाएंगे और आपका भी बेनिफिट होगा। आपके भी 20% 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का। और भी आप किसी भी एग्ज़ाम का खरीद सकते हैं। पूरा अनअकैडमी में किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जाना है, आपको फ्री क्लास भी देखनी तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे कोड जब भी आपसे मांगेगा। ये सारी क्लासेस मैं कर चुका था। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा क्वेश्चन कराना है मुझे देखना होगा। ये करा चुका हूँ मैं, ये भी करा चुका हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, यहाँ तक हुआ था। यानी ये क्वेश्चन कराया था हम लोग। कितने क्वेश्चन पहुँच गए थे? 72 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं और इसमें शायद 95 क्वेश्चन है। तो आज इसमें 23 क्वेश्चन और इसमें पढ़ के ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, मतलब कि ये टाइप 1 कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक ऑफिस में 40% स्टाफ जो है फीमेल है। एक ऑफिस में 100% स्टाफ था, उसमें से 40% क्या है, फीमेल है। और जब 40% फीमेल हो जाएगा तो 70% क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, पुरुष स्टाफ हो जाएगा। 70% जो फीमेल स्टाफ है, यानी जो 40% का 70% जो फीमेल स्टाफ है, 40 का 70% जो है, और 50% ऑफ द मेल यानी 60 का 50%, या 60% का 50%, 40% का 70% ये मैरिड है। चाहो तो आप इससे मैरिड निकालो और चाहो तो इससे आप अनमैरिड निकालो, बात वही रहेगी। अगर हम मैरिड की बात करें तो हम यहाँ से अनमैरिड पता कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली अनमैरिड निकालना है। हमें निकालना है कि यहाँ पे अनमैरिड स्टाफ। तो अगर 70% महिलाएं स्टाफ में मैरिड हैं तो 30% महिलाएं क्या होंगी, अनमैरिड होंगी। यानी ये कितना हो जाएगा, 12%। 12% महिलाएं क्या है, ये अनमैरिड है। 60% पुरुष में से 50% मैरिड है, तो 50% ही अनमैरिड हो। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 30% आ गई मैरिड पुरुष आ गया। हमसे टोटल मांगा तो 30 12 42% आ गया स्टाफ जो कि मैरिड है। 42% जो स्टाफ है वो आपका शादीशुदा है, मतलब अनमैरिड है, सॉरी, अविवाहित है। अगला क्वेश्चन कह रहा 50% ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का 50%, जब उसमें 50 जोड़ा जाता है तो वो उसी नंबर के बराबर होता है जो संख्या 100% होती है। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 50% आ जाएगा और यही 50 के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो, एक के बराबर। संख्या निकालनी यानी 100%, तो ये 100 के बराबर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 75 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, 83 सही 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60%। 83 सही 1/3% ऑफ ₹90, 90 का 83 सही 1/3%, 83 यानी 3 3 9 और 3 8 24, 24 यानी 250/3। ये परसेंटेज तो लगा दे, ये क्या है, 60% के बराबर है। 60% में किसके बराबर हमको ये नहीं पता। यहाँ एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 30 कट गया और 6 से 5 कट गया और ये आ गया एक्स बराबर 125, 125 के बराबर आ गया।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 51% ऑफ अ होल नंबर इज 714 है। 51% ऑफ अ होल नंबर है ना, किसकी बात कर रहा है? 51%, यानी किसी संख्या का 51% जो है वो 714 गिवन है। अगर हम यहाँ से 100% निकालने की बात करें यानी पर नंबर की, तो 714 इंटू 51 इंटू 100, ये कट गया 14 बार, तो संख्या कितनी आ गई? 1400। अगर हमसे संख्या पूछता कि संख्या कितनी होगी, तो हम बोलते 1400 हमारी संख्या होगी 1400। लेकिन वो कह रहा है 1400 ना निकालो, आप संख्या का 25% निकाल दो, यानी 1400 का 25% 1/4 निकालना है। 4 3 12 और 2 4 5 6 20 और ये 350 नंबर आ गया, 350। ठीक है भाई, कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स। क्या कर रहा है? 25% एक्स के रेट में फॉल हो गया, यानी प्राइस में 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी पहले 4 था प्राइस, अब फॉल होकर 3 हो गया। 1 कैन बाई 2 डजन एग मोर। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। अंडों की कीमत में 25% कमी आने से एक व्यक्ति 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद पाता है अगर 162 रुपये इन्वेस्ट करे। तो ओरिजिनल रेट पर दर्जन कितना होगा अंडों का? रेट पर दर्जन यानी 1 दर्जन का रेट निकालना है। ठीक है, तो 2 दर्जन ज़्यादा खरीद लेता है जब वो 162 रुपये इन्वेस्ट करता है। 2 दर्जन ज़्यादा खरीदता है जब वो 162 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो देखो पहले प्राइस 4 था, प्राइस घटा 3 हो गया, तो वो 162 रुपये जब इन्वेस्ट करेगा, यानी प्राइस कितना गुना इन्वेस्ट कर रहा है? 3 5 15, 3 चौक 12। जब वो 54 रुपये ज़्यादा, 54 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 162 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 162 जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 54 गुने के बराबर है। तो कह रहा है कि 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद लेता है। तो 54 में ही 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 दर्जन की बात करें तो 27 हो जाएगा। 27 रुपये पर दर्जन के हिसाब से अंडे को कर लेगा। पॉइंट क्लियर है भाई? 3 यूनिट की वैल्यू 162 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 54 हो गई। तो यही 1 यूनिट 2 दर्जन अंडे के बराबर है 54, तो 1 दर्जन यूनिट अंडे के बराबर के तो 27 रुपये हो गए। 27 रुपये की कीमत होगी, 1 दर्जन अंडे के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। सवाल क्या कह रहे हैं? व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट। देखो ऑफ का मतलब होता है दिन, ये होता है 24 घंटे, और ये मिनट है। मिनट को मिनट रखेंगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, इंटू 100%। ये हो गया 2 और ये हो गया 50। 50/24 यानी 25/12। 25/12 तो 12 दूनी 24, और एक जाएगा तो 0 लगाएंगे, यानी 1 पॉइंट था तो 0 लगाया 10 हो गया। 10 से 12 × 96 और 4 आएगा तो 12 × 36 के आसपास 2.083 यह जवाब। आइए एक बार देखने तो सिस्टम क्लियर चल रहा है? यस, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ओके, तो सवाल कह रहा है बास्केट में 300 आम है, 75 आम जो हो गए वो आम जो हो गए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कुछ स्टूडेंट के बीच में। कह रहा है कि परसेंटेज बताओ कितना आम बचा। तो 225 आम बचा, और कितने में? 300 में। तो 100% कितना आएगा? कट जाएगा, 3 7 21 और 1 3 5 15, 75% आम क्या हो गए? लेफ्ट है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल इज 3.5 किलोग्राम एंड 7.5 किलोग्राम। व्हाट इज द परसेंट ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफ का मतलब क्या? नीचे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉल का परसेंट कितना है, हमें ये निकालना है। ये पॉइंट हटाया, ये हटाया, ठीक है। 5 से 7 का टप बची, ये आ गया 5 से 15 आ गया। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल है 3.5 किलोग्राम और 7.5। व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ द फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बॉल। सेकेंड बॉल डिवाइड बाई फर्स्ट बॉल करा, 5 से 15, 5 से 17, यानी 1500/7 हो गया। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, ठीक है।
इसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाएंगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। एक बार फिर से चेक करना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल इज 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट बॉल with respect to second ball? What is the percentage weight of the first ball with respect to second ball? दूसरी गेंद के संबंध में पहली गेंद का वजन कितना है? तो 3.5 है इंटू 100% है। मामला बैठ नहीं रहा। मामला कुछ बैठ क्यों नहीं रहा? The weight of 2 iron balls are 3.5 kilogram and 7.5 kilogram. What is the percentage weight of the first ball with respect to second ball? अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हट जाएगा 3.5 और 7.5। ओके, 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 15 बार। ये वैल्यू आ रही 100% से ज़्यादा आ रही है। पहली गेंद का प्रतिशत वजन कितना है? 140/3। ओके, आई एम गेटिंग कंफ्यूज लिटिल बिट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। कंफ्यूजन क्या हो रही है? ये जो कंपैरिजन हो रहा है, देखो ऑफ में एक छोटा सा ध्यान रखना होता है कि जब ऑफ एक साथ आ जाता है, जब ऑफ आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। रिस्पेक्ट जो कंपैरिजन जो सेकंड बॉल से हो रही 7.5 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 100। ऑफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ लियो लिखा हुआ है तो 35 इंटू कितना होगा? 140/3। तो 3 चौक को 12 और 2, 3 चंग 18 और 2/3 46 सही 2/3%। डोंट बी कंफ्यूज मेरे दोस्तों, ठीक है। उसने बोल दिया था ना, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉल। जब बोल रहा है कि कंपैरिजन दूसरे से करनी तो हमें ऑफ का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। ओके, कह रहा बाई 4 गेट 1। बाई 4 गेट 1 व्हाट इज द नेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है हमें। डिस्काउंट निकालना। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको कोई 4 जीन्स कह रहा है 4 जीन्स खरीदोगे तो एक जीन्स फ्री मिलेगी आपको, एक फ्री। आप दुकानदार के पास गए, आपने क्या कहा कि भाई 4 जीन्स दे दो हमको ताकि एक जीन्स फ्री मिल जाए। तो आप 4 जीन्स जब लोगे तो आप एक जीन्स फ्री लेकर आओगे। मान लो एक जीन्स 1000 रुपये की है तो आप 4000 रुपये की जीन्स लोगे और 1000 की जीन्स आपको फ्री मिलेगी, यानी आप 5000 रुपये की जीन्स लेकर आओगे। जीन्स कितनी लेकर आया? 5। पैसे कितने के दिए आपने? 4 जीन्स के, 4 जीन्स के ये दिया। कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1 का। 5 में 4 का डिस्काउंट 1 हो रहा है, कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 20% हो गया। एक तो तरीका इसका ये होता है। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जो बाई 1 गेट 1 लिखा हो, जितने आर्टिकल फ्री होते हैं वो ऊपर लिख दीजिए। एक फ्री था 1 और नीचे टोटल 4 और 1 5। 1/5 इंटू 100 ये हो गया 20%। ओके, सब सही चल रहा, वेरी गुड। अब देखो मेरे भाई, ए अर्न्स 25% मोर देन। अगर ये 100 कमाता है यानी कि ये 25% ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि एक जी 4 कमा रहा है तो ये 5 कमा रहा है। हाउ मच परसेंट बी लेस, यानी ये 1 कम कमाता है, कितने पर? 5 पर। 1/5 की फ्रैक्शन 20% होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट। 36 मिनट ऑफ के बाद 1 डे लिखा था यानी 24 घंटे। ये मिनट है, घंटे, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट सेम रखेंगे। ये 36 मिनट था, घंटे में कन्वर्ट किया 24 घंटे को, मिनट में किया 60 मिनट इंटू 100। परसेंटेज की बात थी। 12 3 36, 12 से 2 24, 3 से काटा 20 बार, 20 से काटा 5 बार, तो यह 2.5%। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। एक संख्या क्या है? 25%। एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है। वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, यानी ये क्या है? 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है? उसका 25% है, यानी ये 4 है और 1 है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 4 का 25% कितना होता है? 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा, दूसरी संख्या 1 है। द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। यहाँ कितना है? 3 ज़्यादा है और ये 12 की बात करते हैं। एक यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है। लार्जर नंबर कितना? 4 चौको 16। ये इसका आंसर होगा 16।
आगे देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाई 20%, यानी 20% इंक्रीज करने वाला 20/100 1/5 यानी 5 से 6 हो गए। द नंबर नाउ बिकम्स 66, यानी 6 की वैल्यू 66 के बराबर है, ये 11 गुना हो रहा है, तो 5 की वैल्यू 55 के बराबर होगी, ये 55 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाई 20%, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, ये नंबर 5 से 6 हो गया। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज नंबर रिड्यूस बाई, यानी 5 से 6 हमने 1 बढ़ाया है, हमें 6 से 5 वापस पाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा 6 पर, तो 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%, डायरेक्ट आपने याद करके रखा होगा। अगला क्वेश्चन, एक विलेज में 12% बकरी हैं, यानी 100% में से क्या है 12% बकरियां हैं, 12% लॉस्ट कर दिया सॉरी, अब विलेज लॉस्ट 12% गोड्स, यानी अब बची कितनी 88% बची हैं, फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज, 5% क्या होगी मेरे भाई डिसीज से एक्सपायर कर गई है वो, 5% क्या होगी डिसीज से एक्सपायर गई। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि लॉस्ट करके 12%, यानी अब बची 88%, हमें नहीं पता कितनी गोट थी, हमें पता है कि 12% लॉस करके 88% बची, 5% और चली गई तो 88 का बची 95%, पहले 88% बची, 88 का 5% और ख़त्म हो गई तो 88 का 5 चला गया, बचे 95%, ये। और अब नंबर जो बचा वो 8360 के बराबर है। ये मैंने काटा 19 बार 5 से, और ये काटा 20 बार, 19 से काटा 19 चौको 76 और 7 19 चौको 400, 11 से काटा 8 बार और 11 से काटा 40 बार, 8 से काटा ये 5 बार, 20 पंचे 100 होता है और 2 जीरो और लगा दिए, यानी कि गांव की जो जनसंख्या थी वो 10,000 के बराबर थी, यानी बकरियों का ओरिजिनल नंबर 10,000 के बराबर था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, यानी यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, ये अगर 100 है b इसका 25% है, a क्या है 20% ऑफ b है, a इज इक्वल टू 20%, 25 का 20% क्या होता है 5 के बराबर है, 5 हो गया। a इज इक्वल टू, देखो पहले हमने c को 100 माना, बेस मानना जरूरी है, तो b इज इक्वल टू 25%, 100 का 25% 25 हो गया। a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, यानी b का 25 का 20% 1/5 है, सब 5 आ गया। फिर कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ c, यानी c नीचे आ गया, इज इक्वल टू a, यानी 5 हो गया, तो 100% की बात आ गई, कट गया 5% आ गया, ये 5 आ गया। एक बार देखिए सिस्टम ठीक चल रहा है, यस सिस्टम इज गोइंग फाइन। एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं, 44% गर्ल्स हैं, 1500 में 44% क्या है लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। अगर 44% गर्ल्स हो जाएंगे तो 56% क्या हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। मंथली फी ऑफ ईच बॉय, 56% बच्चे दे रहे हैं 540 रुपये, एंड द फी ऑफ ईच गर्ल 25% लेस देन ऑफ बॉय, यानी जो लड़कियों की फीस है लड़कों की फीस से 25% कम है। अगर लड़कों की फीस 540 है, लड़कियों की फीस 25% कम है, तो है कितनी 75% है। 75% कितनी होती है 3/4 होती है, 4, ये काट दिया, 4 बन जा 4, 1 इधर 4 3 12 और 2 4 5 20, 135 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आएगी। तो 405 जो है आपकी क्या है लड़कियों की, वो है फीस 405 रुपये। कह रहा है कि सम ऑफ फीस निकालिए, यानी ये निकालना है हमको सम कितना होगा। देखो भाई 405 है, इसको जोड़ना है, ये परसेंटेज में है, सब जोड़ डाल लो बेटा फटाफट। 44% है, 1500 का 44% निकालिए पहले, ये 44% घटाइए यहाँ से, 1500 का 44% लिखिए कितना होगा, तो 1500 का 44% कितना होगा 15 गुणे 44, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 4 64, 60 और 6 66, ये आ गया। ये 56% है, तो ये 56 हटाइए यहाँ से फटाफट। 1500 का 56% लिखेंगे तो 15 गुणे 56, 15 छक्का 90, 15 पना 75 और 9 5 और 4 84,
ये हमको जोड़ना है मल्टीप्लाई करके। अगर हम यूनिट डिजिट का भी सहारा लेंगे तो 0 0 आ रहा है, यानी चारों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं। सब 72,000 के पास भी है नंबर। हम थर्ड डिजिट भी ट्राई कर नहीं पाएंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और 66 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 पंचे 30, और ये करते करते यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा लगभग। अब अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ यहाँ पे 6 से, ये 2 0 यहाँ पर भी रहेंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ पर, 4 चौको 16 आ रहा है, ठीक है, 540 आ रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 16 आएगा। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं इसके कैलकुलेशन का। दूसरा तरीका क्या होगा इसके कैलकुलेशन का, देखते हैं। देखिए 660 का कितना लिखा है, ये एक बार हटा देते हैं इसको, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। देखिए कैलकुलेट करना है, 1500 का 44% हमने लिखा, 44% कितना, 15 गुणे 44। और ये क्या, बॉय गर्ल्स की फीस थी 405 एवरी गर्ल की, प्लस हमें निकालना है यहाँ पर 1500 का 56% की जो फीस है वो 540 रुपये है, ये जोड़ना है। अगर हम यहाँ से 15 कॉमन ले लें, 15 कॉमन ले, 15 यहाँ से कट के कलर चेंज कर लेता हूँ, 15 कॉमन ले लिया, ठीक है भाई। और देखो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें, 5, जब 5 कॉमन लेंगे तो 81 हो जाएगा, और ये 5 कॉमन लेंगे, 5 × 5 और ये 108 हो जाएगा। 27 कॉमन ले लिया यहाँ से, 27, तो 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4। यहाँ से हमने क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया, 4, तो ये 11 बचेगा, ये 4 कॉमन ले लिया, तो 11 × 3 33 हो गया, प्लस 56 हो गया, 6 3 9, 3 5 8 89 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करिए, 15 चौको 60 पंचे, 15 चौको 60 पंचे 300, 300 को 27 से मल्टीप्लाई करें 8100 आएगा, 8100। लास्ट में यहाँ 9 आ रहा, देखो 2 0 तो आएंगे और एक 9 आएगा, 900, और ये एक 900 आ रहा, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 90 नंबर। एक मैरिज पार्टी में 32% वुमेन है, 54% मैन है, और देयर आर, देखो भाई 100% मैरिज पार्टी में लोग होंगे, जहाँ पे 32% क्या है, महिलाएं हैं, और 54% क्या है, पुरुष हैं। 32 और 54 की तरह 4 2 6 5 3 8 बचा 14%, ये चिल्ड्रेन है, और यही हमको 196 दे रखा है, यानी 1% की वैल्यू 1414 के बराबर है, कट जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है वो। कह रहा कितने पुरुष हैं, तो पुरुष की वैल्यू 54 निकालनी है, 54 गुणे 14 है, तो 14 चौको 56, 14 पंजे 70, और 5 75, तो 756 लोग होंगे लड़के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 सही 1/4% ऑफ 1600, 6 सही 1/4% क्या होता है, 4 छंग 24 और 1 25, 1/16 के बराबर होता है ये परसेंटेज। जब ये 1/16 लिखा हुआ है, 16 से 16 कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 के बराबर होता है, ये 1/8 करेंगे, 8 से कट जाएगा 100, 800, तो आंसर आ गया 200। अगला क्वेश्चन लिखा 92, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग आर गर्ल्स। मेडिकल के स्टूडेंट लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग के लिखे हुए हैं, हमें कहना है कि वो बताने हैं जो गर्ल्स में इंजीनियर हैं। ये इंजीनियर 25 गर्ल्स हैं, टोटल कितनी है, 75 और 25 100, 100 में 25% निकालना है, तो कितना होगा, 25% आ गई, 25% लड़कियां हैं जो इंजीनियर में हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंजीनियरिंग द गर्ल्स। यहाँ पर भी फिर से वही क्वेश्चन, 40, टोटल 40 और 40 80 इंटू 100, ये कट गया, 1/2 होता है, 50% के बराबर होता है, ये 50% हो गया। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है कि अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एक बार देखते हैं सिस्टम से चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अ बॉय फाउंड द आंसर दिस क्वेश्चन सबट्रैक्ट फ्रॉम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी, यानी 1 से 1/4 और 1/5 को माइनस किया गया है। हम ये सब हटा देते हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। 1/4 और 1/5 का सम करना है, तो हमने नंबर मान लिया 4 पंचे 20 है, संख्या कितनी 20 है। जब संख्या 20 होगी तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 5 और 4 में हमें एक यूनिटी का डिफरेंस लेना है, कितने का लेना है, 1 का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस 1 का। 5 करेक्ट था, 4 इनकरेक्ट था, तो हमारे पास ये होगा 5 4 9,
इनका सम कितना हो गया, 5 4 9 हो गया सम, 9/20 हो गया, 9/20 यानी 20 में 9 इसका सम हो गया 9। कह रहा है कि इसको यूनिटी से यानी 1 से माइनस करना तो 11/20 बचा, ये 11/20। नंबर हमारा 11/20 आना चाहिए था, लेकिन आया 45%, 45 यानी 0.45 को डिवाइड कर दिया, 9/20 आया है। 11/20 आना चाहिए था और आया है 9/20। आया कितना है, 9/20। 11/20 आना चाहिए था, आया 9/20 है, यानी हमारा एग्जैक्टली आया 9/20 है, आना चाहिए था 11/20। और ये क्या है, 100%। 9/20 आया है, आना चाहिए था 11/20, ये कट गया इससे, तो ये कितना हो गया, 200/11। एक बार और मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। देखो 45 होता है 5 से 9/20 होता है, और जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है 1/4 प्लस 1/5 20 होता है, 9/20 आ रहा है, 9/20 को माइनस करेंगे 11/20 आ रहा है, ठीक है। तो 11/20 प्लस 9/20 भी हमारा 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल हमसे सिर्फ इतना कहना चाहता है कि परसेंटेज एरर निकालना, हमको परसेंटेज एरर। तो 11/20 और 9/20 में एरर कितनी हो गई है, देखो भाई 11 में से 9 गया 2, 2/20 की एरर हुई है। कितने पर एरर हुई है, ये 11/20 पर एरर हुई है। एरर किस पे, एरर जो एरर हुई है इसी पर तो हुई है। हमें निकालना 100%, तो 100%, 20 से 20 कट गया और 200/11% इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। हमने क्या करा, 1/4 था और 1/5 एक नंबर मान लिया, इन दोनों के एलसीएम से 20 नंबर मान लिया, तो संख्या 5 आ गई और 4 आ गई, यानी 5 और 4 था संख्या। 5 और 4 कितना होगा, 9। 20 में 9 संख्या था और 1 से माइनस करना, तो संख्या आ गई 11/20। हमारे पास संख्या 1/4 1/5 को जोड़कर 1 से घटाने के बाद 11/20 आनी चाहिए थी, लेकिन सवाल कह रहा है वो 45 आई है, 0.45 यानी 45/100, 5 से 9 5/20, वो 9/20 आई है, लेकिन हमारी तो 11/20 आई है। क्या डिफरेंस आया दोनों के परसेंटेज एरर में, 2/20 का एरर, यानी 1/10 की एरर है। तो 1/10 किस पर एरर है, 11/20 पर है, तो 100 पे कितनी होगी, 20 से 20 कट जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा, 2/20 लिख लो यहाँ पर, कट जाएगा, तो 200/11% हो जाएगा, 200/11। और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। यहाँ से टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, टाइप 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टाइप के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।